गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं के सिविक्स बुक इसका अध्याय पहला समानता के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, भारत एक लोकतंत्रीय देश है। कक्षा 6वीं की पुस्तक में हमने लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं और उसमें लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, इसका हमने जिक्र कर चुके हैं। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है। और इस अध्याय में आप समानता के बारे में और अधिक जानेंगे और उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे समानता क्या है, समानता लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्यों है और भारत में सब समान है या नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, यह समानता बताई जा रही है और यह चित्र भारतीय संविधान के प्रियम्बल का है, जिसकी शुरुआत वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम भारत के लोग इससे होती है। और उसमें आपको यह एक इक्वेलिटी शब्द दिख रहा है। इसका मतलब इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता का दर्जा और समान अवसर की संधि, इसका यह मीनिंग होता है। हमारे संविधान में ही यह समानता का जिक्र किया है। हर व्यक्ति को समान अवसर मिलने का अधिकार है। हर व्यक्ति समानता प्राप्त कर सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उनको समानता मिलने का अधिकार प्राप्त होता है संविधान के अनुसार। समानता विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे सामाजिक समानता, स्त्री पुरुष समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, धार्मिक समानता। ये सभी समानता के अलग अलग प्रकार है। उसमें हम सबसे महत्वपूर्ण समानता की बात करते हैं, मताधिकार की समानता। प्यारे बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक लोगों की लाइन दिखाई देती है, जिसमें मंजित कौर है, यह शिक्षिका है। तेजा सिंह है, यह व्यापारी है। गिरीश राव है, यह एक छात्र है। कांता देवी है, यह घरेलू काम में काम करने वाली महिला है। और सुजाता कुमारी है, ये भी घरेलू काम करने वाली औरत है। ये जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, ये सभी के सभी विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग हैं। इनमें सामाजिक समानता नहीं है, आर्थिक समानता भी नहीं है, फिर भी ये एक ही लाइन में खड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि जब कभी वोट डालने का या चुनाव करने का मौका मिलता है तो सभी लोग एक ही लाइन में खड़े अपने को दिखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भारत के सभी नागरिकों को मतदान करने का समान रूप से अधिकार मिला है। अभी आप देख रहे हैं मताधिकार की समानता। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी लोगों को, सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जो 18 साल से ऊपर है, वो सभी लोग आम चुनावों में मतदान कर सकते हैं। और यह एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोकतांत्रिक
देशों की एक विशेषता होती है और यह समानता के विचार पर आधारित होता है। मतलब क्या है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी लोगों को जब प्राप्त होता है तो ये समानता के विचार पर ही आधारित होता है। और इससे पता चलता है कि देश का हर वयस्क नागरिक, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। प्यारे बच्चे, यह एक चित्र देख रहे हैं जिसमें 3 व्यक्ति खड़े हैं एक सीन में। ये एक सीन है, ये पहला सीन है और ये दूसरा सीन है। ये चित्र में आप देख सकते हैं इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है और इसकी हाइट उससे भी कम है। ये तीनों के मान लीजिए ये तीनों के तीनों एक क्रिकेट मैच या कोई किसी स्टेडियम पर किसी गेम की मैच देखने के लिए अगर जाते हैं और उनको इनकी हाइट तो अलग अलग होती है, लेकिन इनको खड़े रहने के लिए एक ही प्रकार के आसन अगर दिए जाते हैं तो जो बड़ा है तो उसको आसानी से दिख जाएगा, जो छोटा है उसके गर्दन तक आ जाए, हमसे गर्दन तक वो देख सकेगा, लेकिन जो उससे भी छोटा है ये कुछ नहीं देख पाएगा। इसका मतलब क्या है, समान रूप से हमने संसाधनों का वितरण तो किया है, लेकिन और पहले से ही वो असमान होने के कारण उनमें समानता प्राप्त होने की आशंका है, क्योंकि इसको भी इक्वल दिया गया है, इसको भी इक्वल दिया गया है, इसको भी इक्वल दिया गया है। इसका मतलब है कि ये कभी समान रूप से बांटा नहीं गया है। तो फिर करना क्या है? अभी इसमें क्या होता है कि अगर समानता ही लाना है तो ऑलरेडी जब ये बड़ा है, मतलब क्या है, ये शक्तिशाली है। अगर ये शक्तिशाली है, इसको अगर इसको संसाधन सरकार द्वारा या किसी योजना द्वारा कुछ अगर ना दिए तो भी चलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये एडजस्ट कर सकता है, ये परिस्थिति के अनुरूप रह सकता है। इसको थोड़ी सी आवश्यकता है और इसीलिए इसको एक ज़रूरत चीज़ इसको दे दी गई है, और ताकि ये देख सकता है, क्रिकेट मैच का आनंद उठा सकता है। लेकिन जो सबसे कमज़ोर था इसको डबल बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ये कमज़ोर है और इनके मुकाबले यह बहुत ही कमज़ोर नज़र आता है और इसीलिए इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि तीनों के तीनों एक लाइन पर आ गए हैं, तीनों के तीनों खेल का आनंद ले रहे हैं। तो ये हो गई है समानता। तो समानता प्रस्तापित करने के लिए इस तरह से अगर हम कदम उठाते हैं तो सामाजिक समानता, आर्थिक समानता और अन्य प्रकार की समानता भी प्रस्तापित होने में देर नहीं लगेगी। प्यारे बच्चों, वो चुनाव का दिन था और चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही थी और उनको खुशी हो रही थी कि हम सभी लोग, अमीर गरीब स्त्री पुरुष, देश के समान नागरिक के रूप में वोट डाल सकते हैं। और इतना ही नहीं, वो इसीलिए खुश होते हैं कि उनके ही लाइन में जिनके घर यह लोग काम करते हैं, जैन साहब, वो भी एक ही लाइन में खड़े हैं और इसीलिए उनको खुशी होती है। लेकिन कुछ देर के बाद जब कांता साहब जी के घर जाती है और वो अपने घर के मालकिन को बताती है कि उसकी बच्ची बीमार है और वो उससे पैसे मांगती है, तो उसको कुछ सुना देती है जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जब कांता की बेटी बीमार है और वह अपने काम से एक दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकती है, मतलब क्या है कि अन्य लोगों को काम निश्चित रूप दिनों में काम करने के बाद उनको कुछ समय के लिए अवकाश मिलता है, लेकिन कांता को एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती। ये समानता नहीं हुई। और जब वो घरेलू काम की नौकरी करती है तो ये नौकरी उसको थका देती है
और अंततः उसके दिन की समाप्ति फिर लंबे लाइन में खड़े होकर होती है, क्योंकि उसको अपने बच्ची के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। और इस सरकारी अस्पताल के सामने जो लाइन लगी है, उस लाइन भिन्न है जो सुबह चुनाव के लिए लगी थी, क्योंकि इसमें सुबह लगी थी, उसमें सभी लोग लाइन में खड़े खड़े थे और विभिन्न प्रकार के थे। लेकिन अस्पताल में जो लाइन लगी है उसमें अधिकांश लोग गरीब है। दोस्तों, इसी प्रकार ये तो सामाजिक असमानता हो गई है। अन्य प्रकार की भी असमानता देश में पाई जाती है, अपने समाज में पाई जाती है, अपने शहर और गांव में भी पाई जाती है। जैसे अगर हम ग्रामीण भारत की बात करेंगे तो आज भी जातिगत व्यवस्था अस्तित्व में है। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय ये है कि दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। तो ये आगे की हम कहानी से देखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन थे, देखिए, यह प्रसिद्ध दलित लेखक है और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है जूटन, जिसमें वो लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। अभी ये ओम प्रकाश वाल्मीकि पर जो जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है, इसका एक ही कारण है, वो निम्न दर्जा के समाज के से ताल्लुक़ रखते थे, निम्न परिवार से वो आते थे और इसीलिए उच्च वर्णीय लोग उनके साथ भेदभाव करते थे। दूसरा उदाहरण है, भारत के एक बड़े शहर में घटी है और ये कहानी है श्री और श्रीमती अंसारी की। वो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे, इसीलिए किराए की कोई समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी ही लोगों को मकान नहीं दे सकती, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। अभी ये बात हो गई। फिर जब मकान मालकिन ने उसके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती। प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपति दोनों ही यह सुनकर आश्चर्य रह गए, क्योंकि पड़ोस से मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाना दोहराया गया। और इस तरह से क्या हो गया है कि किसी का नाम सुनते ही उसके धर्म का पता चलता है और इसीलिए धार्मिक आधार पर भेदभाव किया जाता है। धर्म के आधार पर किसी को निम्न ठहराया जाता है। जब इसी प्रकार की परिस्थिति निर्माण हो रही थी तो प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सुझाव दिया कि वो अपना नाम बदल कर क्या रखना चाहिए, श्री और श्रीमती कुमार ऐसा रखना चाहिए। अभी ये कहानी तो हो गई। कहानी से पता चलता है कि समाज में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। ये उसके जीते जागते उदाहरण पेश हुए हैं। पहले बच्चों, आप इसमें देख रहे हैं कि जातिगत असमानता कहाँ होती है। हम पहली बात करेंगे शहर की और दूसरी बात करेंगे हम ग्रामीण भाग की। तो ये जातिगत व्यवस्था शहरों में नज़र नहीं आती और यहाँ समानता पाई जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाके में यह
जातिगत व्यवस्था आज भी मौजूद है। अगर हम बात करेंगे शहर की, शहर में भी ऐसे भी कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो इतने पढ़ने के बावजूद भी, आप अगर कभी न्यूज़पेपर खोलकर देखेंगे तो उसमें क्लासिफाइड ऐड होती है, जाहिरात दी जाती है, विज्ञापन दिए जाते हैं। उस विज्ञापन में जब शादी के लिए विज्ञापन दिया जाता है तो उनको इस समाज की, इस जाति की ही लड़का लड़की चाहिए, ऐसा उल्लेख करते हैं। तो ये भी इसका मतलब है कि आज भी फिर पढ़े लिखे लोग हो, अमीर हो, गरीब हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, वो आज भी इस जातिगत व्यवस्था को मानते हैं। इसका नतीजा यही निकलता। प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखेंगे मानवीय गरिमा का मूल्य। अरे गरिमा का मतलब होता है प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा होता है। तो समाज में कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है, और वो भी किस आधार पर, वह किस जाति में जन्मे हैं, उनका लिंग क्या है, उनका धर्म क्या है, वो किस वर्ग से आते हैं, उच्च वर्ग से आते हैं या निम्न वर्ग से आते हैं। इसके आधार पर जब भेदभाव किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है, तब उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है, उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। अगर आपको किसी ने भला बुरा कहा, आपके नाम पर किसी ने कुछ कहा, या आपके परिवार के बारे में कुछ कहा, या आपके समाज के, जाति के, धर्म के बारे में आपको किसी ने टोका, तो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। इसी प्रकार से ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ व्यवहार हुआ था, और ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ जो असमानता का व्यवहार हुआ है वो जातिगत और धर्म के आधार पर व्यवहार हुआ था, जो असमानता को प्रदर्शित करता है। उसी सम्मान, उनको भी वही सम्मान प्राप्त होना चाहिए, उनको वही गरिमा प्राप्त होनी चाहिए जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलता है। प्यारे बच्चों, भारत में सभी भारतीय संविधान में लोकतंत्र को अपनाया है, और भारतीय लोकतंत्र में लोगों को किस तरह से समानता के अधिकार दिए गए हैं। अभी हम देखते हैं इसमें कि भारतीय संविधान है, सभी व्यक्तियों को समान मानता है, फिर चाहे अमीर हो, गरीब हो, निम्न हो, उच्च हो, पुरुष हो, स्त्री हो, पुरुष हो, इन सभी को किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता। और ये भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है कि सभी जन्मतः समान हैं। और इतना ही नहीं, कानून के सामने सब बराबर, ये सिद्धांत, ये तत्व का पालन किया जाता है। और इतना ही नहीं, और कानून अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए आज मौजूद है। इसका मतलब कि किसी के साथ अगर असमानता का व्यवहार होता है तो उनके लिए कानून बनाए गए, उनके लिए योजना बनाए गए, और इस तरीके से भारत में सभी नागरिकों में, देश के नागरिकों में समानता प्रस्तावित करने की कोशिश की जा रही है। प्यारे बच्चों, आज हम यही रुकते हैं और अगले वीडियो में इसी अध्याय का अगला हिस्सा देखेंगे। धन्यवाद।